बिहार के सासाराम में रामनवमी शोभा यात्रा के बाद दो गुटों के बीच हिंसा के बाद जिले में इंटरनेट सेवाओं को बैन कर दिया गया है, यानी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ऐसे में अब सासाराम में स्थिति तो सामान्य हो गई है, लेकिन इंटरनेट सेवाओं को अब तक चालू नहीं करने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। खासकर व्यवसायी वर्ग के लोग, छात्र छात्राएं, जो ऑनलाइन जॉब करने वाले, अप्लाई तक काफी परेशानी करने के सामना करना पड़ रहा है। बैंकिंग सेवाओं से लेकर इंटरनेट से जुड़ी सभी संस्थाओं के लोगों में काफी परेशानी है। यहां तक कि एटीएम से भी पैसे की निकासी और जमा करने को लेकर लोगों में खासे परेशान दिखाई दे रहा है। स्थानीय व्यवसायी संतोष कुमार सिंह व विनोद कुमार ने बताते हैं कि सासाराम में हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा को तो ठप कर दिया गया, लेकिन बगल के डेहरी में भी पूरी तरह से इंटरनेट सेवा बैन होने के कारण इसका सीधा असर व्यवसाय पर पड़ रहा है। खासकर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। वहीं छात्रा पूजा व सोनोली बताती है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जब साइबर कैफे गई तो साइबर कैफे में ताला लटका पड़ा था। इंटरनेट सेवा ठप होने के कारण ऑनलाइन फॉर्म भी वह भर नहीं पाई और मायूस होकर घर लौट आई। शायद अब सोचिए सरकार, इसको तो कम से कम अब दूर कर लीजिए। हिंसा पिछले 4 दिनों से भड़क रहा है, लगातार कुछ न कुछ होते आ रहा है, लेकिन जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे फॉर्म भरेंगे, क्योंकि इस जिले में तो पूरी तरह से इंटरनेट सेवाओं को ठप कर दिया गया है। डेहरी थाने चौक पर सुनील साइबर के संचालक सुनील कुमार बताते हैं कि 4 दिनों से इंटरनेट सेवा ठप होने के कारण रोजी रोटी पर खासा असर पड़ा है। आलम यह है कि दुकानों में बोहनी तक नहीं हो पा रहा है, जिस कारण रोजी रोटी पर भी आफत आ गई है। ऐसे में प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द इंटरनेट सेवाओं को सुचारू रूप से चालू किया जाए ताकि वह लोग अपनी जीविका चला सके। बता दें कि डेहरी के एनीकट में इंटरनेट से सिंगल को लेकर खासकर युवाओं की काफी भीड़ देखी जा रही है। यहां युवा अपने हाथों में मोबाइल लेकर इंटरनेट के सिंगल के इंतजार में हैं ताकि आसपास के बारून औरंगाबाद जिले का नेटवर्क मिल सके और वह मोबाइल का यूज कर सके। तस्वीर में देखिए किस तरह से युवा एक बाउंड्री पर सहारे होकर बैठते हुए नजर आ रहे हैं और वहां पर इंटरनेट की काम कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर जो सामने आई है किसी स्टेडियम की तस्वीर है और उस स्टेडियम में काफ़ी सारे लोग वहां मौजूद हैं। सभी के हाथों में मोबाइल है और सभी लोग इंटरनेट की तलाश में हैं। इंटरनेट किसी तरह बगल के पड़ोसी ज़िले औरंगाबाद से आ जाए तो वो इंटरनेट यूज कर सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो लोग वहाँ पढ़ रहे हैं, जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं, जो व्यवसायी के लोग हैं, जिन्हें पैसा आदान प्रदान की काम है, उन सभी को काफ़ी परेशानी हो रही है। लेकिन तस्वीर देखकर अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से युवाओं में खासा नाराज दिखाई दे रहा है। जो लोग इंटरनेट का लगातार यूज करते हैं और उसे इंटरनेट नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल 4 दिनों तक से जो हिंसा बढ़ी है उसको लेकर जिला प्रशासन ने इंटरनेट को पूरी तरह से बंद कर दिया है। अगले आदेश तक बंद किया गया है, लेकिन संभावनाएं जताई जा रही है कि 4 तारीख यानी कल इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह से चालू कर दिया जाएगा। रोहतास से विजन न्यूज के लिए रूपेश कुमार की रिपोर्ट। रह गया सवाल कि इंटरनेट सेवा बंद करने से आपको मालूम है कि 31 इंटरनेट सेवाएं बंद हैं और कोविड के बाद से मतलब समझ लीजिए कि पूरा हिंदुस्तान ही जो है वो पूरा डिजिटल के माध्यम से जी रहा है। ऐसे में लोग जो है कस्टमर ग्राहक जो है वो दुकान पर आ भी रहे हैं, सामान देख करके भी पैसे के अभाव में वापस चले जा रहे हैं। कतार में ये सिस्टम हो गया है कि अब तो लोग एटीएम पर जा रहे हैं तो वहाँ पर भी पेमेंट इन लोग का नहीं मिल पा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि इस डिजिटल दुनिया में सरकार ऐसा क्यों प्रतिबंध करती है। शहर में एक जगह कहीं घटना होती है तो पूरे ज़िले को बांध दिया जाता है, जबकि आज के ज़माने में ये ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया है कि आप जिस सोशल साइट को चाहें उसको बंद कर सकते हैं, उसको बैन कर सकते हैं। उससे आपका कम से कम अर्थव्यवस्था पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शहर के बगल में हम लोग का सासाराम का ये घटना है और पूरे ज़िले को इन लोगों ने तहस नहस कर दिया है। एकदम समझिए कि व्यवसायी इस कगार पर आ गए हैं कि बेचारे आधा घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद लोग दुकान बंद करके अपने अपने घर चले जा रहे हैं। पूरी अर्थव्यवस्था समझ लीजिए कि शहर की चौपट हो गई है। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि रोहतास जिला में नेट के बाधित हो जाने से व्यवसाय ही नहीं, शिक्षण संस्थानों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। विशेषकर व्यवसायी वर्ग को तो काफ़ी क्षति उठानी पड़ रही है, क्योंकि आजकल
व्यवसाय का क्षेत्र ऐसा हो गया है जिसमें लेन देन का आधार अब नेट एक उसका सशक्त माध्यम हो गया है। मेरी यह विनती है प्रशासन से और आप लोगों के माध्यम से कि अगर स्थिति सामान्य हो चली है तो इससे तत्क्षण प्रारंभ किया जाए ताकि कि व्यवसायिक वर्ग को राहत मिले। आपने ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं और बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, जैसे कि सोशल मीडिया वर्किंग, ये सब बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम आ रहा है। यही सब बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, टिकट नहीं हो पा रहा है और मतलब बहुत सारे परेशान हैं हम लोग, बहुत परेशान है समझ लीजिए। कहीं जाने के लिए ट्रैवल करना है, अगर हम लोग को कहीं दिक्कत हो रहा है तो उसके लिए ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है, फ़ोन पे नहीं चल रहा है, ये सब वगैरह कुछ नहीं चल रहा है। ऐसा बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। तो आप लोग क्लास कैसे कर रहे हैं? सर कर ही नहीं रहे हैं ना सर, हम लोग की उतना जमा किए हैं ऑनलाइन में, वो सब भी वेस्ट जा रहा है हम लोग का, पढ़ाई बहुत पीछे चला जा रहा है, बहुत सारा परेशानियाँ हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रिंस हुआ, स्टूडेंट है सर।